नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ रेजिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, the property of conductor due to which it opposes the flow of current, the flow of current through it is called resistance, अब देखो इसमें क्या है, क्या बोला रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो उसको ये अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, ये उसको करंट, फ्लो ऑफ करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है। उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। अगर मैं इसको उसमें लिखूं तो ये होगा ना, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है और करंट क्या है, आई। अब देखो ये भी उसी फॉर्मूले से है, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, वी इक्वल टू आई आर। शफलिंग करके ये रेजिस्टेंस हमारा तैयार हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ओम्स लॉ याद रहना चाहिए, बाकी सफलिंग करनी होती है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम की, सॉरी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है, ओम। इसको डिनोट, इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं ये, ठीक है। ये साइन होता है ओमेगा का, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है ओम की, रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम, ठीक है। अब इसको अगर मैं वर्डिंग फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है हमारी, इसकी ऐसा ऐसा यूनिट क्या है, ओम। तो 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं 1 लिख देता हूँ, 1 वोल्ट। और करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, तो 1 एम्पियर। इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब बोर्ड में पूछ ले, अब बोर्ड वाला एग्जामिनर में पूछ ले बोर्ड में कि ये बताओ 1 ओम क्या होता है, 1 ओम किसके बराबर होता है। तो 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर इसको मैं वर्डिंग फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच डेट, क्या होगा, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस of 1 ohm is the resistance of a conductor such that when potential difference is 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it is called 1 ohm, ठीक है। यानी कि 1 ohm कब कहलाएगा, जब मैं 1 वोल्ट का जो 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं ये अप्लाई कर दूं दोनों एंड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे मैं क्या करूं, 1 1 वोल्ट का मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, ठीक है ना। उसके एंड पे एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड पे क्या कर दूं, 1 1 वोल्ट का मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं। और करंट इस, और जो करंट है 1 एम्पियर का वो फ्लो करे इसी पे ही, ठीक है। तो उसको ही हम कहते हैं 1 ओम। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 ओम भी, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ, ठीक है। देखो जो घर में जो पोटेंशियल जो वोल्ट की जो सप्लाई होती है, मतलब ये समझ लो जो इंडिया में जो वोल्ट की सप्लाई होती है बताओ कितनी होती है,
वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है इंडिया में। ये बोर्ड में पूछ लेता है 1 मार्क में कि ये बताओ जो वो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्ट है, वो कितनी सप्लाई होती है इंडिया में, कितनी सप्लाई होती है? तो वो 220 की सप्लाई होती है, ठीक है ना। और जो बाहर जो फॉरेन में जो सप्लाई होती है वो 240 की सप्लाई होती है। बाहर 240 की सप्लाई होती है वोल्ट की, बट इंडिया में कितनी सप्लाई होती है? 220 की होती है सप्लाई, ठीक है। ये बात क्लियर है नहीं? ये बोर्ड में पूछ लेता है 1 मार्क्स की। ये बताओ कि ये भी पूछ लिया कि डोमेस्टिक में जो तुम्हारा वोल्ट की सप्लाई होती है वो कितनी होती है? तो सीधा बोलना है 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, ठीक है। और जबकि बाहर जो है वो 240 की सप्लाई होती है, 20 ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है 1 मार्क्स के लिए, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।